विकी, विकी, लाइए डैड, जल्दी पैसा दीजिए। बेटे तुम्हारे दोस्त को अचानक इतने रुपयों की जरूरत कैसे पड़ गई? कहते हुए भी शर्म आती है डैड। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ? इस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में है। जिंदा है लेकिन बहुत सीरियस है। बेटे लेकिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? उसे पता चला कि पिछले कई सालों से उसके बाप का किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है। लेकिन विकी, उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? आत्महत्या तो उसके बाप को और उस औरत को करनी चाहिए थी। उसने जो भी किया ठीक किया कविता। उसके बाप की तो आंखों की शर्म मर गई थी। उसे तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लोगों के ताने सुन सुन के बेचारा बंटी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं उसकी जगह होता ना तो मैं भी वही करता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या? ऐसा ऐसा ख्याल भी कभी अपने दिमाग में मत लाना। ये आप ही सोचिए डैड, क्या ऐसे बाप की औलाद सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक है जिसके बाप का किसी औरत के साथ नाजायज संबंध हो? और यही नहीं, बंटी के बाप के बारे में यह भी पता चला है कि कई साल पहले उसने किसी और औरत के साथ शादी भी की थी। सोचिए किस लेवल का घटिया इंसान होगा वो बाप। पापा, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे पिता मिले। तुमने सारा मामला उल्टा कर दिया। पूजा से ऐसे उल्टी सीधे बात करने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछे बिना मेरे बारे में तुम्हें पूजा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं क्या करती भैया? अगर पूजा की शादी हो जाती और उसके बच्चे हो जाते तब भी आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। हाँ, प्यार का इजहार करने का यह भी कोई तरीका है? हा? वो क्या समझ रही होगी? बात बनाने के बजाय तुमने बिगाड़ दी। खैर अब मुझे ही कुछ करना होगा। करना क्या है भैया? आप वही कीजिए जो प्रेम और मैंने किया। इसमें प्रेम को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि प्रेम का पूजा के घर में आना जाना है और पूजा की जो बड़ी बहन है जिसकी बात वो कभी नहीं टालती, वो प्रेम को अपना भाई मानती है। सच मानिए भैया, अगर उस दिन प्रेम मेरे साथ नहीं होता ना तो मैं पूजा से वो सारी बातें कभी नहीं कह पाती। हाँ, प्रेम? क्या बात है अभी? मुझे अचानक क्यों बुला लिया? तुझसे एक जरूरी काम था इसीलिए तो तुझे बुलाया। करेगा ना मेरा काम? कहो काम क्या है? देख मुझे यकीन है कि तू इनकार नहीं करेगा। अरे यार काम तो बताना। या प्रेम, मेरे दिल का अरमान तो तू जानता है, इसीलिए तो तूने पूजा से मेरी इतनी तारीफ की, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। प्रेम, तू चाहता ना कि मेरी शादी पूजा से हो जाए? ठीक कहता ना मैं? हाँ। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार खुद ही पूजा से चल के बात कर लूं। देख अब ज्यादा इंतजार करना बेवकूफी है। क्या कह रहा है तू? ठीक है, तुम्हें चल मेरे साथ। कहाँ? पूजा के घर? अरे यार मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मॉरल सपोर्ट, आई नीड योर मॉरल सपोर्ट। बात तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुझे सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। देख यार अभी चल रहा है प्रेम, अब हाँ मत खा प्लीज। कौन? पूजा, तुम भी पगली हो। दिल के मामले में इतना सोचा नहीं करती, सीधे जाकर प्यार का इजहार कर दो। नहीं, मैं इतनी बेशरम नहीं बन सकती। तुम्हें बेशरम बनने के लिए कौन कह रहा है? तुम प्रेम के पास जाओ और कह दो कि यू लव हिम, तुम उसे प्यार करती हो। नहीं दीदी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। देखो पूजा, अगर हिम्मत नहीं करोगी तो प्रेम कहीं और शादी कर लेगा, फिर तुम पछताती रहना। तुम अभी जाकर उसे कह दो। कह दूं? बिल्कुल बेझिझक कह दो। ठीक है। ठीक है नहीं, अभी और इसी वक्त जाकर कह दो। अच्छा, जाती हूँ। अरे आप लोग यहाँ? आइए आइए। बैठिए प्लीज, मैं कुछ ले आती हूँ। कैसे आना हुआ? पूजा, पूनम ने तुम्हें जो भी मेरे बारे में कहा वो सच है। क्यों प्रेम? हाँ। लेकिन पूनम के कहने का
अंदाज गलत था। नहीं, मेरा मतलब है कि ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। खैर, तब नहीं कही तो अब कहना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने फैसला किया है या अभी वक्त चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये तो अगर प्रेम ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो शायद मैं यहां आ भी नहीं पाता। अब क्या सोच रही है पूजा? जिस प्रेम के साथ तुमने प्यार के सपने देखे थे, वो तो खुद ही तेरे लिए किसी और का रिश्ता लेकर आया है। प्रेम, अगर पूजा को तुमसे प्यार है तो इस बार वो अभी के रिश्ते को मना कर देगी। क्या हुआ पूजा? तुमने अभी जवाब नहीं दिया। मैंने अभी तक कोई फैसला किया नहीं है। मैं सोच रही हूँ। जिस दिन फैसला कर लूंगी मैं आपको आकर खुद बता दूंगी। देखा, फिर से कहा सोच कर बताऊंगी। अरे साफ साफ इनकार नहीं कर सकती क्या? प्रेम भैया, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। चलो फूट चलो यहाँ से। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो चलते हैं। यहीं रुकना, अकेले मेरी तारीफ कर ले। मेरा काम हो जाएगा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। पूजा, तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती? आप क्या चाहते हैं? मैं क्या फैसला करूं? देखो, ये कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। जब आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्यों? यस ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ना। ये जरूरी तो है नहीं कि जो मैं चाहूँ वो तुम भी चाहो। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि जो मैं चाहूँ वो आप भी चाहें। ओके, बाय। बाय। ये तो चले गए। हाँ। पूजा, तू रो क्यों रही है? आज तक बस सुना था कि जब प्यार एक तरफा होता है बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है। आज देख भी लिया। इसमें कुछ मेरी गलती नहीं है भैया। अभी ने मुझे फंसा दिया और फिर हालात ऐसे बन गए कि मुझे हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तू बिल्कुल बेवकूफ है प्रेम, उल्लू का पट्टा है। उस अभी का दिल रखने के लिए तूने बेचारी पूजा का दिल तोड़ दिया। नहीं भैया, मुझे तो लगता है जो कुछ हुआ ठीक हुआ। वो कैसे? अभी ने इतना कुछ कह दिया, उसके बाद तो पूजा ने साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था ना। लेकिन वो चुप रही। उसने बोला वो सोच कर बताएगी। अब देखिएगा भैया, वो अभी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देगी। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाय। आए। अनीता जी, हमारे बीच जो गलतफहमी के बारे में बातें हो रही थी उसके बारे में मैं कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गलतफहमी तो इंसान के खुद के दिल में होती है, लेकिन इल्जाम वो सामने वाले पे लगाता है। गलत सोच रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं अनीता जी। और मैंने अक्सर ये देखा है कि गलतफहमी लड़कियों के दिलों में ही होती है। जी नहीं, मर्द ही गलतफहमी के शिकार होते हैं। नहीं अनीता जी, औरतें होती हैं। इसीलिए तो बात इतनी आगे बढ़ती है। बात आगे मर्द ही बढ़ाते हैं, औरतें तो मासूम होती हैं। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। गलती तो सिर्फ मर्दों की होती है। मर्दों की नहीं, गलती औरतों की होती है। वही तो बात का बतंगड़ बनाती हैं। हाँ हाँ, पता है पता है। जैसे कि मर्द बहुत शराफत के पुतले होते हैं। और नहीं तो क्या, अगर मर्द शराफत के पुतले नहीं होते तो औरतों का जीना मुश्किल हो जाता। वैसे भी औरतें जी खा रही हैं। हाँ, जी खा रही हैं। धरती पर बोझ बनी हुई हैं। मैं नहीं, तुम धरती पे बोझ हो। मैं धरती पर बोझ हूं? देखो पूजा, ज्यादा मत बोलो। हाँ,
मैं बहुत 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 बुरा आदमी हूँ। अरे तुम्हें भला आदमी बोल भी कौन रहा है? तो क्या मैं बुरा आदमी हूँ? तुम ही ने तो कहा। तो तुम क्या मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ, तुम तो लड़ने के लायक भी नहीं हो। तो लड़के रही हो, जाओ ना यहाँ से। नहीं जाऊंगी, यही खड़ी रहूंगी। तो खड़ी रहो। भैया यहाँ का मौसम ठीक नहीं है, मैं जाता हूँ। तो मैं भी क्या यहाँ रहने आई थी? मुझे भी बहुत काम है, मैं भी जा रही हूँ। I'm sorry. अनीता जी, आई एम सॉरी। दरअसल जो आप कह रही थी सही कह रही थी, मैं गलत था। जी नहीं, मैं गलत थी, आप सही थे। आप सही थी, मैं गलत था। जी नहीं, आप सही थे। आप सही थी। आप सही थे। आई एम टेलिंग यू, आप सही थी अनीता जी। आप सही थे। इस तरह तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए, आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं मेरी जगह पे सही हूँ। ओके? ये भी ठीक है। See you. बाय। भाई, तुम दोनों को आज यहाँ बुलाने की असली वजह है सुमन और विकी की शादी। अब पंडित जी ने कहा है कि सगाई के लिए इस महीने की 25 तारीख अच्छी है। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? नहीं भाई, मैं तो बेटे की शादी करके बहू घर लाना चाहता हूँ बस। शोभा, तुम तो खुश हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखो सुशील, शादी के लिए वक्त बहुत कम रह गया, हमें बहुत कुछ करना है। भाई, तुम्हारा हाथ बटाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हें क्या करना है? बारात लानी है और दुल्हन को घर ले जाना है, और क्या? ये भी सही है। अच्छा, मैं चलता हूँ आनंद। हाँ सुशील, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। मैं तुम्हें समधी बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर कह रहा हूँ। अरे बोलो तो सही। मेरा ड्राइवर चला गया है और शोभा मेरे भरोसे अपनी गाड़ी नहीं लाई है। तुम इसे घर तक छोड़ दोगे? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊंगी आना। अंधेरा हो चुका है, तुम कैसे जाओगी? प्लीज छोड़ देना। हाँ हाँ, चलिए। आई। कम। गुड नाइट। सुनिए, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अपने अतीत के रिश्ते से नहीं, बल्कि आनंद की दोस्त समझकर लिख दे रहा हूं। बैठ जाओ। बैठो। पापा, आज भी आपने शोभा आंटी से अपने दिल की बात नहीं कही। इतनी छोटी सी बात कहने में आप देर क्यों लगा रहे हैं? बेटी, कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात कहने में उम्र गुजर जाती है। और मेरा और शोभा का इतना नाजुक रिश्ता है कि शादी की बात करते हुए मैं बड़ा ऑकवर्ड महसूस करता हूँ। अब बेटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पापा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही बात आपकी तरफ से कोई और कहे? नहीं 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 बेटी, ये बात मेरी तरफ से और कोई नहीं कर सकता। एनीवे, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। एक आदमी है, वही ये काम कर सकते हैं। इतनी देर से देख रहा हूं कि तुम खामोश हो। कुछ कहो ना। अब कहने को क्या रह गया है हमारे बीच? क्या हुआ? मेरी मंजिल आ गई।
तुमने खूब कहा, तुम्हारी मंजिल तो आ गई। तुम बहुत खुशकिस्मत हो शोभा कि बीच राह में होकर भी मंजिल पर हो, और मैं मंजिल पर होकर भी भटक रहा हूं। लफ्जों का इस्तेमाल करना आप खूब जानते हैं, लेकिन लफ्जों से दिलों के जख्म नहीं भरा करते। एनीवे, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। दीदी, अब सारी रात सोई नहीं? मैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। बात क्या है, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो आज? बात बदलने की कोशिश मत कीजिए, सच बताइए, क्या बात है? क्या बताऊं अनीता, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया था, और ऐसा भी लग रहा था कि धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि अचानक सुशील फिर से मेरी जिंदगी में आ गए। अब मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मेरे सामने आ जाते हैं। क्या कल जीजा जी मिले थे? हाँ, आनंद के घर से उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। आप गुजरी हुई बातों को भूल क्यों नहीं जाती? जीजा जी को माफ कर दीजिए, वो पछता रहे हैं, उनके चेहरे पर साफ नजर आता है दीदी। नहीं, उनका पछतावा इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उनका पछतावा तो इसलिए है कि उनके अपनी आत्मा पर एक बोझ है। वो उस बोझ को हल्का करने के लिए मुझसे माफी चाह रहे हैं। अगर मैंने उनके अंदर ये खुदगर्जी नहीं देखी होती तो मैंने कब की माफ कर चुकी हूँ। दीदी कहते हैं वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।